हेलो फ्रेंड, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं जुकाम खांसी में इस्तेमाल होने वाले सिरप के बारे में। कौन सा सिरप किस में इस्तेमाल किया जाता है, अगर गीली खांसी आ रही या सूखी खांसी आ रहा है तो उसमें कौन सा सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आज डिटेल से बात करूँगा। इसके ब्रांड नाम देखेंगे सिरप के, और क्या कंटेन यानी क्या कंपोजिशन होता है उसका देखेंगे, और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और क्या डोज होता है, और क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे, सभी सिरप के जो जुकाम खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट सिरप का नाम है, जिसका नाम है जेडेक्स। जेडेक्स सिरप कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और क्या कंटेन है, इसमें ड्रग का क्या डोज होता है, क्या साइड इफेक्ट। जैसे इसमें ड्रग का कंटेन आपको देखने को मिल जाएगा क्लोरफेनामाइन मैलेट का। इसमें क्लोरफेनामाइन मैलेट होता है, डेक्स्ट्रोमेथासोन और हाइड्रोब्रोमाइड होता है। इन दोनों को कंपोजिशन से जो होता है जेडेक्स सिरप बना होता है। जेडेक्स सिरप का अगर यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल आपको किया जाता है टू थ्रोट इरिटेशन, यानी कि गले की जलन में खांसी हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी अगर आ रही तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉमन कोल्ड सिम्टम्स यानी कि सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलर्जी कफ यानी कि एलर्जी से हो रहा है खांसी तो आप उसमें इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो। और स्नीजिंग और रनी नोज यानी कि छींक और बहती नाक हो रही है तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। माइनर रेस्पिरेटरी इरिटेशन यानी कि हल्की सांस लेने में समस्या हो रही तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल, इन सभी कंडीशन में जो होता है जेडेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसका डोज के बारे में। जैसे अगर डोज के बारे में बात करें तो जेडेक्स सिरप का डोज आपको आमतौर पर 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार लेना होता है। 4 डोज से अधिक आपको 24 घंटे में इसको नहीं लेता है, या हमेशा चेक करके ही माप कर दिया जाता है इस सिरप को। अगर बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, क्या इससे अगर ज़्यादा लेते हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा ड्राइसीनेस यानी कि नींद आना या सुस्ती आ सकती है या सिरप लेने से, और आपको डाइजीनेस यानी कि चक्कर भी आ सकता है, और अपसेट स्टोमक यानी कि पेट गड़बड़ भी हो सकता है, और नोजिया वोमिटिंग यानी कि मतली और उल्टी भी हो सकती है, और हेडेक यानी कि सिर में दर्द भी हो सकता है, और ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाना, धुंधलापन आँखों से दिखाई देने से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर जेडेक्स सिरप को ज़्यादा टाइम तक लेते हैं या ज़्यादा डोज ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में जो खांसी जुकाम में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है कोफ्लाक्सिल। कोफ्लाक्सिल सिरप में कंपोजिशन होता है डाइफेनिल हाइड्रोक्लोराइड का, और इसमें अमोनियम क्लोराइड का होता है, और सोडियम साइट्रेट और डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोब्रोमाइड, इन चारों का कंपोजिशन से है कॉफसिल सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल खांसी आ रही तब किया जाता है। ड्राई कफ यानी कि ड्राई खांसी सूखी खांसी आ रही तब उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्ट कंजेशन यानी कि छाती में जकड़न जैसे है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड सिम्टम्स यानी कि सर्दी से जुकाम हो रहा है तब कर सकते हैं। रनी नोज यानी स्नीजिंग यानी कि नाक बह रहा है, छींक आ रहा है तब उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रोट इरिटेशन यानी कि गले में जलन सी जैसे हो रहा है उसमें कर सकते हैं। इन सभी कंडीशन में आप कॉफसिल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सब बात कर लेते हैं इसके डोज के बाद। आप कॉफसिल सिरप कितना डोज दे सकते हैं। अगर एडल्ट हैं तो 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर चाइल्ड है तो एज डिपेंड करता है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दे सकता है। इसे सेक करके बोतल को बिफोर यूज करना होता है। फिर अगर बात करें तो साइड इफेक्ट के बाद क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस सिरप अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपको ड्राइजीनेस यानी कि नींद या सुस्ती आ सकती है, ड्राइजीनेस यानी कि चक्कर आ सकती है, नोजिया यानी कि मतली आ सकती है, ड्राई माउथ यानी कि मुँह सूख सकती है। इस सही प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं कॉफसिल सिरप लेने से। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है, जैसे इसका नाम है कोरेक्स डीएक्स। कोरेक्स डीएक्स में क्या कंपोजिशन होता है। इसमें कंपोजिशन आपको डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोक्लोराइड का होता है और क्लोरोफेनामाइड, इन दोनों को कंपोजिशन से है कोरेक्स डीएक्स सिरप बना होता है। इसका इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं सीवर कफ यानी कि तीव्र खांसी हो रही तो आप उसमें कर सकते हैं। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी आ रही तब उसमें कर सकते हैं। एलर्जिक कफ यानी कि एलर्जी से हो रही खांसी तब उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाइट कफ यानी कि रातों के सोते समय खांसी आ रही तब कर सकते हैं। और कोल्ड सिस्टम यानी कि सर्दी से जुकाम हो रहा है तब कर सकते हैं।
ब्रोंकाइटिस यानी थ्रोट इरिटेशन यानी गले की सांस ले नली में जलन हो रहा है तब उसमें कर सकते हैं। इन सभी कंडीशन में जो होता है कोविड पीरियड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिरप होता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो आप कितना इस सिरप को डोज ले सकते हैं। इसे आमतौर पर 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकता है। हर डोज के बाद पानी पिए। इसे लेने के बाद आप पानी पीने होता है। खांसी अधिक आ रही गंभीर तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना होता है। इसे अपने साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो से साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं। डाइजेनिस नींद आ सकती है, डाइजेनिस चक्कर आ सकते हैं, कंस्टिपेशन कब्ज हो सकता है, नोजिया या वोमिटिंग यानी मतली या उल्टी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन यानी कि सांस धीमी हो सकती है। ये सभी प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है कोरेक्स डीएक्स सिरप से। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं निट सिरप के बारे में जो जुकाम या खांसी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है स्कोरिल एलएस सिरप। स्कोरिल एलएस सिरप में ड्रग कंपोजिशन होता है जैसे लेवोसल्बुटामोल सल्फेट का, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड का, गुवेफेंसिन का। इन तीनों कंपोजिशन से जो होता है स्कोरिल एलएस सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्ट कंजेशन यानी कि छाती में जकड़न है तो उसमें कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में कर सकते हैं। अस्थमा अस्थमा के बलगम में कर सकते हैं। COPD रिलेटेड कफ है यानी कि पुरानी फेफड़ों की बीमारी है तो उसमें कर सकते हैं। कोल्ड विथ म्यूकस यानी कि सर्दी के साथ कफ आ रहा है तो उसमें कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप स्कोरिल एलएस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। आप डोज एडल्ट है तो 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर चाइल्ड है तो उसको उम्र के ऊपर डॉक्टर पर तय निर्भर करता है। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको साइड इफेक्ट देखने मिल सकते हैं। नोजिया यानी मतली हो सकते हैं, उल्टी हो सकती है, डाइजेनिस यानी चक्कर भी आ सकता है, टर्नर्स यानी कि हाथ का कंपन हो सकता है, हेडेक यानी सिर में दर्द हो सकता है, हार्ट पल्पिटेशन यानी कि दिल की धड़कन तेज हो सकती है। इस प्रकार से आपको साइड इफेक्ट इस सिरप से देखने को मिल सकता है। फ्रेंड अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में जो नेट सिरप है जिसका नाम है ब्रोजेडेक्स। ब्रोजेडेक्स सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है तो ब्रोजेडेक्स सिरप में इसमें ड्रग का कंपोजिशन होता है जैसे एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड का होता है, लेवोसल्बुटामोल होता है, जाइफेंसिन होता है। ये सभी प्रकार के कंपोजिशन से ब्रोजेडेक्स सिरप बना होता है। अगर इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी आ रही है तो उसमें कर सकते हैं, और चेस्ट कंजेशन यानी कि छाती में जकड़न है तो उसमें कर सकते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि पुरानी ब्रोंकाइटिस है तो उसमें कर सकते हैं, अस्थमा यानी कि अस्थमा कफ हो रहा है तब कर सकते हैं, COPD रिलेटेड कफ है तो पुरानी फेफड़ों में बीमारी है तो कर सकते हैं, कोल्ड विथ म्यूकस यानी कि सर्दी के साथ कफ हो रहा है तब कर सकते हैं। इन सभी कंडीशन में आप ब्रोजेडेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड बात कर लेते हैं डोज के बारे में। आप डोज एडल्ट हैं तो 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर चाइल्ड है तो उसके ऊपर उसके उम्र और वजन के अनुसार डोज देना होता है। फिर अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें आपको साइड इफेक्ट इस सिरप से देखने को मिल सकते हैं। मतली यानी कि नोजिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग यानी उल्टी भी हो सकती है, डाइजेनिस यानी चक्कर भी आ सकता है, टर्नर्स यानी हाथ का कंपन हो सकता है, हेडेक यानी सिर में दर्द हो सकता है, पल्पिटेशन हो सकते हैं। इस प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस सिरप से। फिर अब बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है जैसे इसका नाम है पोसेक्स एक्सपी सिरप। इसमें ड्रग का कंपोजिशन होता है डेक्स्ट्रोमेथाफेन का होता है, गोइफेंसिन का होता है, जाइफेंसिन का होता है, लेवोसल्बुटामोल को होता है, मेंथॉल को होता है। चारों कंपोजिशन से जो होता है सिरप बना होता है। और इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ड्राई कफ यानी कि सूखी वाली खांसी में, और प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी में, छाती में जकड़न है तो कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस में कर सकते हैं, गले की खराश में कर सकते हैं, एलर्जी वाली अगर खांसी हो रही तो उसमें कर सकते हैं, सर्दी जुकाम में कर सकते हैं। इस कंडीशन में टोसिक्स एसपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसको डोज आपको एडल्ट है तो 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार देता है। अगर चाइल्ड है तो उसको उम्र वजन के अनुसार निर्भर करता है, डॉक्टर की सलाह से देना होता है। हर डोज के बाद आपको अच्छी तरह से हिला के देना होता है। फ्रेंड इस सिरप का अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। डायबिटीज यानी कि नींद आ सकती है, डायबिटीज यानी चक्कर आ सकते हैं, नोजिया यानी कि मतली आ सकते हैं, हेडेक यानी सिर में दर्द हो सकता है, पल्पिटेशन यानी कि धड़कन तेज हो सकती है, ड्राई माउथ यानी कि मुँह सूख सकते हैं। इसी प्रकार के आप साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस सिरप से। फ्रेंड सब बात कर लेते हैं नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है जैसे मुकोलाइट सिरप में आपको ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड का। फ्रेंड अगर इसकी यूज के बारे में बात करें इसके
यूज़ आप कर सकते प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी में कर सकते, चेस्ट टंसेशन यानी कि छाती में जकड़ना है तो उसमें कर सकते, ब्रोंकाइटिस में कर सकते हैं, सीओपीडी रिलेटेड कफ है तो उसमें कर सकते हैं, अस्थमा के कफ में दे सकते हैं, कोल्ड और मुकस यानी कि सर्दी के साथ बलगम हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं। फ्रेंड इन सही कंडीशन में यूज़ करता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज आप दे सकते हो 5 से 10 ml 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर चार्ट है तो उसके ऊपर निर्भर करता है वजन और उम्र के अनुसार डॉक्टर डोज निर्भर करता है। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पतली हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, पेट में गड़बड़ी भी हो सकती है, मुँह सूख सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। ये सही प्रकार के आपको साइड इफेक्ट इस सिरप से देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप है, इसका नाम है जैसे सिनारेस्ट सिरप। सिनारेस्ट सिरप में ड्रग का कंपोजिशन होता है जैसे पैरासीटामोल, फेनिन और क्लोरफेनामाइन माइलेट का, ये तीनों कंपोजिशन से सिनारेस्ट सिरप बना होता है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में कर सकते हैं, फीवर और बुखार हो रहा तो उसमें कर सकते हैं, हेडेक यानी सिर में दर्द है तो कर सकते हैं, नोजल कंजेशन यानी कि नाक बंद हो गए तो उसमें कर सकते, स्नीजिंग या छींकने की प्रॉब्लम है तो उसमें कर सकते हैं, एलर्जिक सिम्टम यानी एलर्जिक लक्षण हो रहा है तो उसमें कर सकते, बॉडी वीकनेस यानी बॉडी बदन दर्द हो रहा है तो उसमें कर सकते, इनसे कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डोज के बारे में बात करें तो आमतौर पर 5 से 10 ml 2 से 3 बार लेना होता है। अगर चार्ट है तो उसका उम्र और वजन के ऊपर निर्भर करता है डोज, इसे 6 से 8 घंटे के अंतर में इसे लिया जा सकता है। फिर साइड इफेक्ट की बात करें सिनारेस्ट से आप साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं, जैसे नींद आ सकती है, ड्राइनेस हो सकता है, ड्राई माउथ मुँह सूख सकता है, डाइजेस्ट चक्कर आ सकते हैं, नोज यानी कि मतली हो सकती है। इसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इससे। फ्रेंड नेट सिरप का नाम है जैसे इसका नाम है फ्रेंड नेट सिरप का नाम है जैसे फैंसी डिल CR सिरप है। इसमें क्या कंपोजिशन होता है, इसमें कंपोजिशन देखने को मिल जाएगी लेवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड का और एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड का और गुआनिसिलमेंथॉल, इन चारों कंपोजिशन से सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज़ के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे इस सिरप का इस्तेमाल ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी आ रही है तो उसमें कर सकते हैं, और नाइट कफ यानी कि रात में लगातार खांसी आ रही है तो उसमें कर सकते हैं, और एलर्जिक कफ यानी कि एलर्जी से हो रही खांसी तो उसमें कर सकते हैं इस सिरप का इस्तेमाल। थ्रोट इरिटेशन यानी कि गले में जलन हो रहा है तो उसमें कर सकते हैं, और कंजेशन यानी कि सांस लेने में जकड़न हो रहा है तो उसमें कर सकते हैं, और एलर्जिक कफ में यानी कि एलर्जी से खांसी हो रही है तो उसमें किया जाता है। इनसे कंडीशन में सिरप फेनिल से फैंसी डिल CR सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसके आप डोज एडल्ट है तो आमतौर पर 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर बच्चे है तो उसको डॉक्टर तय करता है। फ्रेंड इसे 5 से 7 दिनों तक ज़्यादा इन्हें सलाह ना लेना होता है। फ्रेंड साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको ड्राइनेस देखने आ सकती है, डाइजेस्ट चक्कर आ सकता है, कंस्टिपेशन हो सकता है, कब्ज यानी कि नोजिया मतली भी हो सकती है। सभी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट इस सिरप से देखने को मिल सकता है। बेनाड्रिल सिरप है जिसका नाम है बेनाड्रिल सिरप। बेनाड्रिल सिरप में क्या कंपोजिशन होता है, इसमें इस सिरप में आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा डाइफेनिन, हेड्रामिन और डेक्स्ट्रोमेथाफेन और जाइफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड, ये चारों कंपोजिशन से है बेनाड्रिल सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे इस सिरप का इस्तेमाल ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी हो रही है तो उसमें कर सकते हैं, और एलर्जिक सिम्टम्स यानी कि छींक आ रही, नाक बह रहा है तो उसमें कर सकते हैं, और थ्रोट इरिटेशन यानी कि गले में खराश हो रहा है तो उसमें कर सकते हैं, और नाइट कफ यानी कि रात में खांसी आ रही तो उसमें कर। इन सभी कंडीशन में जो होता है बेनाड्रिल सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स सब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसके डोज आप कितना देना होता है, अगर एडल्ट है तो आप आमतौर पर 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर चाइल्ड है तो उसको उम्र के अनुसार डोज निर्भर करता है। फ्रेंड इसे हर 6 से 8 घंटे के अंतर में लेना होता है बेनाड्रिल सिरप को। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको ड्राइनेस यानी कि नींद आ सकता है, ड्राई माउथ यानी कि मुँह सूख सकते हैं, डाइजेस्ट यानी कि चक्कर आ सकते हैं, नोज यानी कि मतली आ सकती है। सभी प्रकार के साइड इफेक्ट इस सिरप से देखने को मिल सकते हैं। एंड इस सही प्रकार के सिरप के बारे में बात हो गई जो खांसी जुकाम में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड डॉक्टर की सलाह से आपको इसमें से कोई भी प्रकार के सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया है। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।